हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, अपने अपने घरों में मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और आप सभी के सामने एक बार फिर से मैं जुड़ गया हूं आरआरबी एनटीपीसी प्रैक्टिस 8 के साथ। और उम्मीद करते हैं कि आप सभी पार्ट 7 तक बहुत बढ़िया से कंप्लीट कर चुके होंगे। अगर नहीं किए हैं तो आप जाकर के शुरू से लेके पार्ट 7 तक जरूर देखिएगा, तब जाकर के आगे चीजें इसमें और आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। आज कुछ और सिलेक्टेड क्वेश्चन को लेकर के हम आपके सामने हैं, और जो चैप्टर का नाम होगा उसमें प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट से मैंने इसमें आज क्वेश्चन कराने के लिए प्रयास किया है, और उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। आज के जो सेशन है इसमें दो चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट से कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट करते हैं, बार बार रिपीट किया जाता है, उन सभी क्वेश्चंस को मैंने इसमें समझाने के प्रयास किया है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। बाकी आप सभी के टाइम वेस्ट ना करते हुए नो बकैती, चलते क्वेश्चन पे आ जाओ। तो क्वेश्चन करने से पहले कुछ ये मेरे द्वारा लिखा गया लाइन, वैसे ये किसी का नहीं है, ये मेरा ही है। तुम मुझे वक्त दो, मैं तुम्हें सिलेक्शन दूंगा। इसका मतलब यह है कि भाई आपको बेहतर तरीके से पढ़ना होगा और समय देना होगा, थोड़ा सा धैर्य बरतना होगा। बाकी मैं 100% गारंटी के साथ तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, अगर आप बढ़िया से पढ़ेंगे तो 100% सिलेक्शन निश्चित है। अगर नहीं पढ़ेंगे तो ये भी ध्यान रखना कि हम हो या फिर साक्षात इस सृष्टि को जो रचना किया है ना, वो भी सामने खड़ा हो जाए तो कुछ नहीं कर सकेगा। इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है। और आप सभी के स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस से लग गया। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा मेरे भाई। इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताइए क्या होना चाहिए। ट्राई करिएगा, जहां से भी आप देख पा रहे पेन और कॉपी लेकर के हो जाए तैयार। और पहले मैं सॉल्यूशन कराऊं इससे पहले कि आप वीडियो को रोक करके आप खुद से करिएगा, और फिर आप इसके आंसर से मैच जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो करते हैं शुरुआत। क्वेश्चन क्या कह रहा है एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की 2 क्रमिक छूट दी जाती है तथा 10% का लाभ अर्जित किया जाता है। वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य का लगभग कितना गुना है, ये आपको बताना था। तो मेरे भाई इस प्रकार के क्वेश्चन में सीधे सीधे आपको क्या कर लेना था। देखो, प्रॉफिट एंड लॉस में मैंने आप लोगों को ऑफलाइन में मैंने कराया भी है, और जो लोग मेरे से पहली बार जुड़ रहे हैं वो सभी लोग ध्यान से देखेंगे कि MP अपॉन में CP बराबर क्या होगा, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस डिवाइड बाई 100 माइनस डिस्काउंट। इसको ध्यान रखने के लिए मैंने आपको एक तरीका भी बताया था कि कभी भी इसको ध्यान रखना होगा तो आप इसको फॉर्मूला के तौर पे अगर आप देखेंगे तो आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे कि MP के सामने प्रॉफिट लॉस होगा कि ये डिस्काउंट होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, देखो मैंने एक तरीका बताया था, ट्रिक बताया था कि अगर MP अपॉन SP, MP ऊपर रखो या नीचे रखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस ध्यान इस बात को रखना कि अगर CP में C आ रहा है, मतलब C के बाद क्या आने वाला है, D आने वाला, तो CP के सामने क्या आएगा, डिस्काउंट आएगा। इस तरीके से आपको इसको ध्यान रखना है। अब इसका इंप्लीमेंट यहाँ क्वेश्चन पे कैसे करेंगे। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 2 क्रमिक छूट दिया गया। पहली बात तो ये कि यहां से अगर मैं दोनों क्रमिक छूट के लिए एक कॉन्सेप्ट बताऊं तो आप सभी ने पढ़ा होगा A प्लस बी माइनस AB अपॉन 100। इस वाले कॉन्सेप्ट से हम लोग क्या कर लेंगे, अगर 2 क्रमिक छूट दिया गया मतलब इसका ये हुआ कि पहला डिस्काउंट 10% का, दूसरा डिस्काउंट भी 10% का। अब इन दोनों डिस्काउंट को यूज करके हम लोग क्या कर लेंगे, फाइनल इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकाल लेंगे। तो भाई अगर मैं इसको इसमें पुट कर लूंगा तो मुझे यहां से क्या मिल जाएगा, 10 और 10 20, और यहां से ये बन जाएगा 1, 20 में से 1 माइनस करेंगे 19%। मतलब ओवरऑल अगर मैं देखूं यहां से तो ये 2 डिस्काउंट देने के बाद जो ओवरऑल डिस्काउंट इक्विवेलेंट डिस्काउंट बनेगा वो कितना बनेगा, 19%। अब 19% का डिस्काउंट देने का मतलब ये है, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि आप 2 डिस्काउंट आप अलग अलग ना दे करके आप यहां से इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकाल लीजिए, जो कि मैंने यहां पे निकाल लिया। अब हम यहाँ पे 2 डिस्काउंट ना दे करके 10% की, हम सिर्फ और सिर्फ एक ही डिस्काउंट 19% की दे दें तो ये इसके बराबर होगा। क्लियर है बात, आप समझते भी होंगे इस चीज को। इतना डिस्काउंट देने के बाद ओवरऑल इसको 10% का लाभ हो रहा है। तो आपको क्या करना था, इसमें इसकी वैल्यू पुट कर देना था MP अपॉन CP। मेरे भाई यहाँ पे 100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट कितने का था, 10%, तो ये हो जाएगा कितना, 110। प्रॉफिट के केस में जुड़ जाएगा, लॉस के केस में माइनस हो जाएगा। डिस्काउंट कितने का था, ये डिस्काउंट आपके 19%। अगर 100 की चीज पे आप 19% का डिस्काउंट दोगे तो ओवरऑल बेचोगे कितने में, 81 में।
क्लियर है बात। अब ये तो हमने सीपी एमपी और सीपी के बीच का रेशियो निकाल लिया। आपसे पूछा था कि क्रैमुल अंकित मूल्य जो है क्रैमुल का लगभग कितना गुना है, तो फिर आपको क्या कर लेना चाहिए, यहाँ पे डिवाइड कर लेना चाहिए। अब डिवाइड करोगे तो मेरे भाई ये मैक्सिमम ये कितने बार में जाएगा, अगर 81 से डिवाइड करेंगे इसको, 81 से इस तरीके से डिवाइड आप कर लीजिएगा। वैसे आपको एग्जाम में इस तरीके से डिवाइड करने में समय ज़्यादा लगेगा, आपको ऐसे भी कर लेना था डायरेक्ट। 81 से मैक्सिमम में कितने बार में जाएगा, एक बार में जाएगा, ठीक है ना। अब 81 से एक बार में जाएगा, बचेगा कितना यहाँ पे भाई, तो 81 से एक बार में जाने के बाद मतलब यहाँ पे ये बच जाएगा 19, और इधर आपके कितना बन जाएंगे, इधर बच जाएगा आपका 10, तो 29 बन जाएगा। और 29 का मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे पॉइंट लगा दूँ भाई, यहाँ पे रिमेनिंग कितना बच जाएगा 29, अब पॉइंट लगाऊंगा तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम कितने बार में जा सकता है, 3 बार में जाएगा। 3 बार में हो जाएगा 81 तिया कितना हो जाएगा 243। अब इसमें अगर देखा जाए तो कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिख रहे हैं उस सब में 1.3 1.3 1.3 बहुत क्लोज आंसर दिया हुआ है, तो आपको एक स्टेप और जाना चाहिए। 81 तिया कितना होता है भाई 243। अब 243 का मतलब बच कितना गया होगा 47, ठीक है भाई। 243 में अगर हम 47 को ऐड कर ले तो 290 हो जाएगा। फिर से हमने एक 0 लगाया, तो मैक्सिमम ये कितने बार में जा सकता है, तो मैक्सिमम आप कह सकते हो कि देखो यहाँ पे अगर 6 बार में लेके जाएं इसको, तो 6 बार में का मतलब ये होगा कि इसमें 6 से मल्टीप्लाई करोगे 6 हो जाएगा, 8 6 48, ये 486 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये 6 बार में 8 6 48 6, और बचा हमारे पास कितना था 470। तो एक बात क्लियर है कि 6 बार में तो नहीं जाना है, ये 5 बार में ही जाना है। तो यहाँ पे ये आंसर जो होगा अप्रोक्सीमेट में, लगभग में आपको बताना था, तो लगभग में ये कितना हो जाएगा, लगभग में आपका ये होना चाहिए 132, तो ये होगा नहीं, 138 होगा नहीं। अच्छा 134 ये कम ही हो जाएगा, 5 बार में जाएगा, मतलब अप्रोक्सीमेट में आप इसको सी जा सकते हैं, अप्रोक्सीमेट में आप इसको सी जा सकते हैं। इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर होगा वो कितना होना चाहिए, सी होना चाहिए 1.36। एक बार देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिएगा अगला क्वेश्चन लगाते हैं स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन मेरे भाई स्क्रीन पे लगाते हैं। इस वाले क्वेश्चन को देखो जरा, इस वाले क्वेश्चन को। आज भी बहुत बेहतर क्वेश्चन है और बहुत बढ़िया कैलकुलेशन है। इसको बेहतर तरीके से कैसे निपटना है, ये सारी चीजें यहाँ पे समझने की प्रयास करेंगे। भाई, एक व्यापारी सूची मूल्य पर 25% की छूट प्रदान करता है, जिसके कारण उसको 13% की हानि होती है। 13% की हानि होती है। यदि वह सूची मूल्य पर 10% की छूट पर बेचता है तो उसे कितना प्रतिशत लाभ या हानि होगा, आपको ये बताना था। पहला तो आपको ये करना चाहिए था, आप सेकंड वाले स्टेटमेंट को भूल जाओ। पहले आप ये देखो कि डिस्काउंट कितना दिया गया 25%, तो इसको लॉस हो गया कितने का 13% का। अब आपको यहां पे भी वही चीज चिपका देना था, एमपी अपॉन में सीपी। अब आप मुझे बताओ कि यहाँ पे लॉस जो हुआ है 13% का हुआ, 13% का हुआ है। इसका मतलब ये कि 100 में 13 माइनस करोगे तो कितने में बेचोगे 87 में। अब यहाँ पे सीपी के सामने डिस्काउंट रखना था, तो यहाँ पे डिस्काउंट कितने का है 25 का 25 का। तो अगर 100 में 25 माइनस कर दे तो इसका मतलब ये कि 100 की चीज़ कितने में बेचेंगे 75 में। होप सो कि ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। ये फॉर्मूला इससे पीछे वाले क्वेश्चन में लगाया मैंने, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करें तो 3 से ही कट जाएगा 25 बार में, और ये 3 से कट जाएगा कितने बार में 29 बार में। क्लियर है बात। अब ऐसा बोला गया कि यदि वह सूची मूल्य पर 10% की छूट दे। मेरे भाई एक बात बताओ, मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे ये चीज़ किया, ध्यान से देखना जरा। एमआरपी कितना बन रहा है 29, सीपी कितना बन रहा है 25। मैंने एक जीरो इस पे बढ़ा दिया। किसी को मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। रेशियो में जीरो आप अगर सेम बढ़ा रहे हैं, मतलब इसका ये है कि रेशियो में किसी नंबर से मल्टीप्लाई सेम दोनों तरफ कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं, तो उस पर रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ता। 0 से 0 ये कट जाएगा सिंप्लीफाई हो करके, ठीक है। तो फिर से ये 29 और 25 का ही रेशियो मिलेगा। अब ऐसा मैंने क्यों किया, तो ऐसा इसलिए किया कि अगर हम 10% का छूट देंगे एमआरपी पे, 10% का छूट देंगे एमआरपी पे, तो यहाँ पे कैलकुलेट करना आसान होगा। अब 29 का 10% निकालेंगे पॉइंट में जाएगा, इसलिए मैंने 1 जीरो बढ़ा दिया। अब आप मुझे बताओ कि अगर इस पे 290 पे अगर हम 10% कम करके बेचें, तो आप मुझे इतना सा बात बता दो कि इसका 10% कितना होगा 29, ठीक है ना। अब 29 कम करके बेचोगे, इसका मतलब आप बेचोगे कितने में 261 में, ठीक है। 29 अगर कम कर दिया जाए तो कितने में बेचोगे 261 में। क्लियर है बात। अब आप मुझे ये बताओ, ये आपका एसपी आ गया, न्यू एसपी।
भाई अगर 250 की चीज बेचोगे, अब यही तो पूछा गया था आपसे, क्रैमुल तो उतना ही रहेगा। अब 10% डिस्काउंट देंगे तो 290 की चीज कितने में बेचेंगे? 261 में। अब आप मुझे बताओ कि 250 उसका कॉस्ट प्राइस था और 250 की चीज बेच दिया ओवरऑल 261 में, तो प्रॉफिट यहाँ पे कितना हो जाएगा? प्रॉफिट 11 का। अब प्रॉफिट अगर 11 का है तो आपसे यही पूछा था ना कि बताओ प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट क्या होगा। तो 11 के प्रॉफिट, ये प्रॉफिट किसके रिस्पेक्ट में? 250 के रिस्पेक्ट में, सीपी के रिस्पेक्ट में होगा। प्रॉफिट के लिए परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। 0 से 0, 5 से 5 बार में, 5 से ये कट जाएगा कितने बार में? 2 बार में। तो आप लिख सकते हो कितना? 22/5%। लेकिन ये पॉइंट में दे रखा है तो 5 चौके 20, पॉइंट लगा दो 5 चौके 20, मतलब 4.4% का क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। तो 4.4 कहीं दिख रहा है क्या ऑप्शन में? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर होगा मेरे भाई वो कौन सा होगा? ऑप्शन सी होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप चीज़ों को समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन लगाते हैं जल्दी से फटाफट। और अगर आपको वीडियो ये पसंद आए तो मेरे भाई ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन सबका भी भला हो सके और हमारा भी एक मनोबल बढ़ा रहे। ठीक है, जल्दी से फटाफट। बड़ा बढ़िया सा क्वेश्चन ये भी है डिस्काउंट से। देखिएगा, अली ने एक ऑनलाइन पोर्टल से एक LED स्क्रीन मंगवाई। ऑनलाइन पोर्टल अंकित मूल्य पर 12.5% और 25% की 2 क्रमिक छूट देता है। वहां पे 2 क्रमिक छूट मिल रहा है, कितने का? 12.5% और 25% की। अब ऐसा बोला गया कि यदि भुगतान क्रेडिट कार्ड से किया जाए, क्रेडिट कार्ड से, ठीक है ना, मतलब अगर आप क्रेडिट कार्ड से भुगतान करते हो, पे करते हो, पैसा उसमें पे करते हो, तो उस केस में क्रेडिट कार्ड पे एडिशनल डिस्काउंट मिलता है। कितने का? तो बिल पर 10% की एक और छूट मिलती है, उसको हम लोग एडिशनल डिस्काउंट कहते हैं। क्लियर बात? अब आपको बताना यह था कि अली ने अगर क्रेडिट कार्ड से कुल इतना रुपए, देख रहे हो कितना कैलकुलेटेड, ठीक है, कुल इतना रुपए भुगतान किया है तो LED स्क्रीन का जो अंकित मूल्य है वो कितना होगा? मेरे भाई यहाँ पे सीधे सीधे सिंपल आप क्या कर लेंगे, सबसे पहले MP और SP का रेशियो निकाल लेंगे। कैसे निकालिएगा? अब आप मुझे एक बात बताइए, 12.5% फ्रैक्शन कितना होगा? 1/8। अब 1/8 का अगर डिस्काउंट दे रहे हैं तो यहाँ पे कहीं ना कहीं MRP डिस्काउंट जो होगा वो MRP के रिस्पेक्ट में होगा, और डिस्काउंट अगर हम दे रहे होंगे तो बेच रहे होंगे कहीं ना कहीं, तो MP और SP का जो रेशियो बनेगा मेरे भाई यहाँ से वो क्या बन जाएगा लल्ला? प्रत्येक 8 पर 1 का छूट दे दिया हमने तो कितना में बेचा होगा? 7 में। ठीक है, अब इसके बाद एक और डिस्काउंट सक्सेसिव फॉर्म में दिया जा रहा है 25% की, तो 25% का फ्रैक्शन जो होगा वो कितना होगा? 1/4। और 1/4 का मतलब कि प्रत्येक 4 पर 1 का डिस्काउंट यहाँ पे भी दिया जा रहा है। इसका मतलब कि 4 की चीज कितने में बेचा जाएगा? 3 में बेचा जाएगा। ठीक है, ये 2 डिस्काउंट दिया गया सक्सेसिव फॉर्म में। और इसके बाद बोला यह गया कि अगर भुगतान क्रेडिट कार्ड से हो तो 10% का और छूट एडिशनल रूप में मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि वो भी जो डिस्काउंट होगा उस सक्सेसिव फॉर्म में लगातार ही होगा। क्लियर है बात? तो तीसरा जो डिस्काउंट है वो 10% की है, और 10% का फ्रैक्शन कितना होगा? 1/10। अब यहाँ पे प्रत्येक 10 पर 1 का छूट दिया जा रहा है, इसका मतलब कि 10 की चीज कितने में बेचेंगे? 9। अब यहाँ से कहानी ये बनेगी कि इसको जब सॉल्व करा जाएगा तो ये कितना बन जाएगा? 8 चौके 32 पे 1 0 आ जाएगा 320, और इसको हम पूरा मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, इसको 7 × 3 × 9 ही रख देते हैं। क्यों? क्योंकि ये सेलिंग प्राइस की वैल्यू है, और इसको अगर हम इस इक्वेट करेंगे, इसको इक्वल करेंगे इसके साथ, तो कट कटा करके मुझे काटना ही तो है। जब काटना ही है तो हम पूरा मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर निकालने के चक्कर में क्यों पड़े? समझ आ रही होगी मेरी बात? अब इसको काटेंगे कैसे आप? 7 × 3 × 9 यूनिट की वैल्यू जो होगा, यहाँ पे जो भी आएगा हमने यूनिट में ले लिया, यूनिट की वैल्यू जो भी है कितना है? 59062.5। अब मेरे भाई यहाँ से पॉइंट जब हटाओगे तो 1 0 नीचे आ जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 9 से अगर इसको काट लिया जाए तो इसको 9 से कितने बार में काटा जाएगा? 9 × 6 = 54, और ये हो जाएगा तुम्हारा 54, मतलब 5, 9 × 5 = 45, 5 बचेगा, फिर 56 हो जाएगा, 9 × 6 = 54, 54 फिर 2 बचेगा, और फिर ये 2 आ जाएगा ऊपर से, तो ये कितना हो जाएगा? 22, 9 से 9 दूनी 18, फिर 4 बचेगा, 5 फिर ऊपर से आ जाएगा, 9 × 5 = 45। ठीक है मेरे भाई, अब आ जाओ, देखो जरा प्यारे 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 कैलकुलेशन यहाँ से कर लो जरा जल्दी से। 7 से अगर इसको काटोगे तो 7 × 9 = 63, ठीक है ना? 7 × 9 = 63, यहाँ पे बचेगा 3 बचेगा, सॉरी 2 बचेगा, 7 × 21,
यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 5, 5 फिर से बचेगा, 52 हो जाएगा, 7 7 थे 49, तो ये हो जाएगा 3 बच जाएगा, 52 52 में 49 माइनस कर दोगे 3 बचेगा, 7 5 35। ठीक है, अब अगर 3 से काट लिया तो ये फाइनल इसका रिजल्ट आ जाएगा 1 यूनिट की वैल्यू। अब 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगा भाई, अब 3 से काटोगे 3 बार में, 3 3 9, 3 से 1 बार में, 3 दूनी 6, 3 5 15, मतलब 3125 बटे में 10, ये आपका फाइनल आंसर होगा, सॉरी 1 यूनिट की वैल्यू होगा। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू 3125 बटे में 10 होगा। अब हमें एमपी चाहिए था तो 320 से मल्टीप्लाई कर देना था, 320 गुणे 3125 बटे में 10। अब ऐसा इसलिए किया क्योंकि देखो यहाँ पे यूनिट डिजिट वाला खेल तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये बात क्लियर है कि 0 से 0 कट जाएगा, तो 5 गुणे 2 यूनिट डिजिट 0 बनेगा, और यहाँ ऐसा 3 ऐसा ऑप्शन दिख रहा है जहाँ पे यूनिट डिजिट 0 बन रहा है, तो आपको थोड़ा बहुत इतना करना पड़ेगा। ठीक है ना, पर यहाँ पे मैं एक बात देख रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो हम अप्रोक्सीमेट में, एक बात तो क्लियर है कि ये वाला आंसर नहीं होगा क्योंकि इसके यूनिट डिजिट 5 आ रहा था, अब इन तीनों में से कोई होगा। अच्छा, दूसरी बात ये है कि मेरे भाई अगर मैं यहाँ से 125 इधर से हटा दूँ और 2 यहाँ से हटा दूँ, तो थोड़ा सा इमेजिन करो कि यहाँ कितना बन जाएगा, 3000 बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कितना बन जाएगा, 30 बन जाएगा। अगर इसको मल्टीप्लाई करा जाए तो मेरे भाई यहाँ से जो रिजल्ट आएगा, एक बात क्लियर है कि 90,000 से भी ऊपर आएगा, तो ये फाइनल आंसर जाना चाहिए कितना, ये हो जाएगा तुम्हारा, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर लूँ, सिर्फ इतना से मल्टीप्लाई करने से हमें पता चल जाएगा, 31 गुणे 2 कर लो, सॉरी 31 गुणे 32 कर लेंगे तो अप्रॉक्सीमेट में कहीं ना कहीं हमें आंसर मिल जाएगा कि इन दोनों में से कौन होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे देखा कि अगर इसको मल्टीप्लाई किया 2 और ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, 3 और ये 3 दूनी 6, तो 6 और 3 9 और ये होगा 3 3 9, तो इसका मतलब ये कि 99,000 के आसपास में आ रहा है। इसका मतलब ये होना चाहिए कि ऑप्शन सी इसका फाइनल आंसर होना चाहिए। उम्मीद करते हैं आप चीज़ों को समझ गए होंगे। देखो एक बार फिर से मैं बता दूं मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से एमपी और एसपी का रेशियो निकाल लिया। अब एसपी जो है अपना 7 × 3 × 9 आ रहा था, इतना यूनिट बराबर इसकी वैल्यू गिवन था, यहाँ से काट करके मैंने एक की वैल्यू 3125 बटे में 10 निकाल लिया। अब हमें पूछा गया था इसका अंकित मूल्य बताइए, तो अंकित मूल्य मतलब 320 के लिए हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अगर 1 बराबर इतना है तो 320 की वैल्यू कितना होगा। अब इसमें 0 से 0 कट जाएगा। मैंने यहाँ पे एक चीज़ देखा कि अगर यूनिट डिजिट से अगर जाया जाए तो 5 गुणे 2 कितना हो जाएगा 10, यूनिट डिजिट जो बनेगा वो 0 बनेगा। उसके हिसाब से तो इसमें डी वाला ऑप्शन तो नहीं होगा क्योंकि यूनिट डिजिट यहाँ पे 5 बन रहा है। अब 5 ये 3 ऑप्शन दिख रहा था। अब इन 3 ऑप्शन में नियर अबाउट पहुंचने के लिए मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे ना सीधे सीधे यहाँ से 25 हटा दिया, यहाँ से 0 हटा दिया, 31 और 32 को मल्टीप्लाई किया, तो एक बात क्लियर आ गया कि ये 90 से भी ऊपर जा रहा है तो ये भी नहीं होगा, और ये नियर अबाउट 99 के आ रहा है, तो इसका मतलब ये कि आंसर ऑप्शन सी होना चाहिए। क्लियर है बात। बाकी अगला क्वेश्चन लगाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फटाफट, अगला क्वेश्चन जल्दी से ट्राई करिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को करो। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है और हर एक एग्जाम में लगभग ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको ध्यान से चीजों को समझना है और चीजों को करना है। ठीक है, ट्राई करिएगा। देखो मैं एक बार फिर से समझाता हूं इस क्वेश्चन को। अंकित मूल्य पर 10% छूट दिया गया। पहला जो छूट है मेरे भाई वो एमपी पे दिया गया 10% का। अब आप मुझे एक बात बताइए कि 10% का फ्रैक्शन कितना होगा, 1/10। तो यहाँ से एमपी और एसपी का रेशियो जो मेरे भाई बनेगा वो कितना बनेगा, प्रत्येक 10 पर आप 1 का छूट देंगे, प्रत्येक 10 पर अगर आप 1 का छूट देंगे तो 10 की चीज़ कितने में बेचेंगे, 9 में बेचेंगे। उम्मीद है चीज़ों को समझ रहे होंगे। इसमें एक लाइन जो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा होगा, सेकंड वाला कि 12, इसके बाद एक और छूट दिया गया। ठीक है ना, और ये जो छूट दिया गया कहीं ना कहीं आर्टिकल के बेस पे दिया गया। 12 वस्तुओं को खरीदने पर 3 वस्तुएं मुफ्त में दिया गया। अब एक बात बताइए, अगर आप किसी दुकान पर सामान लेने जाते हो, सपोज दैट उसने एमआरपी पे 10% आपको छूट दे दिया। ठीक है, और मान लो ये पेन ही खरीदने जा रहे हो और आपको पेन जब आप खरीद रहे हो तो इसके पेन के एमआरपी जो है उस पर 10% की छूट मिलती है, और 12 पेन, प्रत्येक 12 पेन पर आपको 3 पेन जो है फ्री मिल रहा है दुकानदार की तरफ से। क्लियर है बात। तो इसका मतलब ये हुआ कि 10% का तो आपको पहले से डिस्काउंट ऑलरेडी मिला हुआ है, और अगर प्रत्येक 12 पेन पर 3 पेन फ्री मिल रहा है तो कहीं ना कहीं ये भी 3 पेन डिस्काउंट के रूप में ही जाएगा। समझ पा रहे हैं। तो यहाँ से डिस्काउंट परसेंट कैसे निकालेंगे, सिंपल सी बात है कि अगर 3 का
आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है। भाई 3 पेन अगर मुफ्त मिल रहा है तो इसका मतलब कि वो डायरेक्ट रूप से डिस्काउंट ही दे रहा है, रुपए में नहीं दे करके पेन के रूप में दे रहा है। क्लियर है बात। अब आप मुझे एक बात बताइए कि अगर ये 3 पेन मुफ्त मिल रहा है तो ये 3 पेन मुफ्त मिल रहा होगा किसके रिस्पेक्ट में, 12 के रिस्पेक्ट में या 15 के रिस्पेक्ट में? तो आप बोलोगे गुरुजी यहाँ पे 15 के रिस्पेक्ट में होगा। अब ऐसा क्यों होगा? क्योंकि दुकानदार जो है ना आपसे पैसा जरूर ले रहा है 12 वस्तुओं का, समझिएगा, लेकिन जब उसने खरीदा होगा तो कहीं ना कहीं इस 12 के साथ साथ में इसके लिए भी उसने पेमेंट पे किया होगा। वो आपको बेशक फ्री में मिल रहा है लेकिन उसने तो पे किया होगा ना इसको भी। तो वो जब भी कैलकुलेट करेगा वो 12 प्लस जितना आपको फ्री में मिला है उन दोनों को जोड़ करके ही वो कैलकुलेट करेगा। इसका मतलब कि 3 का डिस्काउंट तो आपको डायरेक्ट रूप से मिल गया और ये डिस्काउंट किसके, टोटल 15 के रिस्पेक्ट में मिल गया। क्लियर है बात। अब एक बात बता दो, अगर इसको सिंप्लीफाई कर दें तो यहाँ पे 3 × 5 = 15, 1/5। तो इसका मतलब ये हुआ कि दूसरा जो आपका सक्सेसिव डिस्काउंट है वो कितने का है, 1/5 का। अब प्रत्येक 5 पर 1 का छूट दे दिया आपने तो आप बेचेंगे कितने में, 4 में। अब इसके बाद इन 2 डिस्काउंट देने के बाद ऐसा बोला गया कि डिस्काउंट देने के बाद उसको प्रॉफिट हो रहा है कितने का, भाई जिस पर उसे 20% का लाभ होता है। तो बताना ये था कि अंकित मूल्य में लागत मूल्य से 2 दशमलव स्थान तक वृद्धि या प्रतिशत ज्ञात करें। मतलब आपको ये बताना था कि अंकित मूल्य जो है इसके लागत मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने एक और किया है पर इसमें ये कंडीशन नहीं था, ये वाला कंडीशन, और ये वाला कंडीशन को मुझे समझाना था आपको, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लगा दिया। क्लियर है बात। अब उम्मीद करते हैं चीज़ों को समझ गए होंगे। इन दोनों डिस्काउंट देने के बाद आप मुझे एक बात बताइए कि दोनों डिस्काउंट देने के बाद एमपी और एसपी का रेशियो क्या बनेगा। मेरे भाई 2 से ये 2 बार में कट जाएगा, 2 से ये कितने बार में कट जाएगा, 5 बार में। अब आप मुझे बताओ कि ओवरऑल 25 की चीज़ आपको कितना में मिल रहा है, 18 में मिल रहा है। उम्मीद करते हैं कितनी सी बात आप समझ गए होंगे। अब आप मुझे बताओ कि अगर 20% इन दोनों डिस्काउंट देने के बाद लाभ हो रहा है तो ये बात आप जानते हैं बहुत अच्छे से कि 20% मतलब 1/5, और ये भी आप जानते हैं कि अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट किसके रिस्पेक्ट में हो रहा होगा मेरे भाई, प्रॉफिट सीपी के रिस्पेक्ट में हो रहा होगा। तो यहाँ पे सीपी कितना बनेगा, 5, और प्रत्येक 5 पर 1 का छूट मिल रहा है, इसका मतलब सेलिंग प्राइस कितना होगा, 6 होगा। क्लियर है बात। अब आप मुझे एक बात बताइए कि यहाँ पे अगर सेलिंग प्राइस देखा जाए तो 6 है, पर यहाँ पे कितना सेलिंग प्राइस कितना, 18 है। दोनों जगह कहीं ना कहीं सेलिंग प्राइस सेम होना चाहिए बट है अलग अलग। इसको मैंने क्या कर दिया, इक्वल कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दिया, 3 से यहाँ पे कर दिया। तो आप मुझे बताओ कि सीपी कितना बन गया, 15, और यहाँ पे इसका एमआरपी कितना बन गया, 25। तो अगर एमपी इसका 25 है, एमपी इसका 25 है यूनिट में, और सीपी कितना है भाई, 15 है, तो आपसे यही तो पूछा गया कि एमपी जो है सीपी से कितना प्रतिशत ज़्यादा है, प्रतिशत में बताना था। तो आप मुझे बताओ कि कितना, ये 15 है, ये 25 है, कितना ज़्यादा है, 10 ज़्यादा है, 10 ज़्यादा है। ये 10 ज़्यादा है किससे, सीपी से, मतलब ये नीचे जिससे कंपैरिजन किया जाए, इस बात को ध्यान रखिएगा, जिससे कंपैरिजन किया जाए हम हमेशा उसको नीचे रखते हैं। जैसे यहाँ पे भी 15 हमने रखा, तो 15 क्यों नीचे रखा, दोनों को जोड़ करके क्यों रखा, क्योंकि दुकानदार आपको छूट जरूर दे रहा है, लेकिन जब वो तुलना करेगा तो भाई उसने इसके लिए भी पैसा पे किया होगा, इसके लिए भी पैसा पे किया होगा, तो उस केस में दोनों जुड़ जाता है। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि जिससे कंपैरिजन किया जाए उसको नीचे, परसेंटेज के लिए 100% से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको बताओ जरा कि 5 से काटोगे 3 बार में, 5 से काटोगे 2 बार में, और ये 200/3 मतलब ये कितना हो जाएगा, 66.66%। और इसमें कहीं ऑप्शन दिख रहेगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना भाई। जल्दी से फटाफट इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और जल्दी से अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन ट्राई करिएगा। इस क्वेश्चन को देखो जरा, ये भी क्वेश्चन बढ़िया है, ट्राई करो जरा। एक व्यापारी सूची मूल्य पर 20% छूट प्रदान करता है जिसके कारण उसको 15% हानि होती है। ठीक है, यदि वह सूची मूल्य पर 4% का छूट पर बेचता तो उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगा। ऐसा क्वेश्चन एक मैंने अभी थोड़ी देर पहले करा है, लेकिन अगर थोड़ा भी कन्फ्यूजन अगर आपको है तो एक बार मैं इसको फिर से समझा देता हूँ। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है ना। आइए देखिए, मैंने आपको बताया था कि इस वाले क्वेश्चन में बस एक ही वाला तरीका लगाना, MP/CP वाला। ठीक है ना। MP/CP बराबर क्या होगा, 100 ± प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस डिवाइड बाई 100 माइनस डिस्काउंट।
ये वाला तरीका। अब आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे ध्यान से देखना भाई, छूट कितने का दिया गया? 20% का। तो इसको लॉस हुआ कितने का? 15 का। अब आप मुझे ये बताइए कि MP अपॉन CP क्या बनेगा? MP के सामने क्या रखना? प्रॉफिट या लॉस। लॉस कितना था? 15 का। तो 100 में 15 माइनस करोगे कितना हो गया? 85। और CP कितना हो जाएगा भाई? यहाँ पे 20% छूट दोगे तो 20% का मतलब ये कि 100 में माइनस करोगे 20 तो कितना हो जाएगा? 80। उम्मीद करते हैं चीज़ों को समझ में आ गया होगा आपको। अब आप मुझे एक बात बताइए, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 5 से काटेंगे, 5 से काटेंगे तो 16 बार में कटेगा। कितने बार में? 16 बार में। 5 से काटेंगे 17 बार में कटेगा। क्लियर है बात? अब ऐसा बोला गया कि यदि सूची मूल्य पर 4% छूट दिया जाए। मेरे भाई अब तक हम लोगों ने क्या कर लिया? MP और CP का रेशियो निकाल लिया, 17 और 16, 17 और 16। अब आप मुझे एक बात बताइए कि 4% छूट देकर के अगर बेचा जाए तो उसको कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा, ये आपको बताना था। अब आप मुझे एक बात बताइए भाई, अगर MRP पे हम 4% छूट देंगे तो 17 का 4% निकालने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। क्लियर है बात? तो हमने क्या किया यहाँ पे, आप कैलकुलेशन बहुत इजी वे में कर ले, इसके लिए जो इस पे 2 जीरो लगा दिया। अब 2 ही जीरो क्यों लगाया, इसके पीछे का तर्क समझिएगा। 2 जीरो इसलिए लगाया क्योंकि किसी भी नंबर का अगर आपको 1% चाहिए तो आप क्या करते हो? अंतिम से 2 अंक छोड़ करके पॉइंट शिफ्ट कर देते हो। क्लियर है बात? अब ऐसा भी क्यों करते हैं तो ये भी जान जाइए। जैसे मान लीजिए कोई नंबर है और इस नंबर का मुझे 1% चाहिए, तो 1/100 ऐसे लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं है जो इसको सिंप्लीफाई कर सके, नीचे में 2 जीरो है तो 2 अंक छोड़ करके ही तो पॉइंट लगाएंगे, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं? 2 अंक छोड़ करके पॉइंट लगा देते हैं। अब 4% चाहिए था इसलिए मैंने यहाँ पे 2 जीरो बढ़ा दिया। क्लियर है बात? ओके। अब इससे इजी वे में आप कैलकुलेट कर सकोगे। कैसे भाई? 4% छूट दिया जाएगा। अब इसका 1% कितना होगा भाई? 1% 17 हो जाएगा, 2 अंक छोड़ करके पॉइंट लगाएंगे तो। अगर 1% 17 है तो मेरे भाई आप मुझे बता दो कि इसका 4% कितना होगा। तो आप बोलोगे कि सर इसका 4% 68 हो जाएगा। अब 68 इसमें कम कर दोगे, 17 चौके 68। मेरे भाई अगर 1% मैं फिर से बता दूं, यहाँ पे अंतिम से 2 अंक छोड़ करके पॉइंट लगाओगे तो यहाँ से इसका 1% 17 होगा। 4% छूट दिया गया तो 17 चौके 68। अब 68 कम करके बेचोगे, इसका मतलब ये कि बेचोगे कितने में? बेचोगे कितने में बताओ? 1632 में। कितने में बेचोगे? 1632 में। अब आप मुझे ये बता दीजिए कि अगर आपने परचेज किया है 1600 में और बेचेंगे 1632 में तो भाई यहाँ पे प्रॉफिट तो होगा कितने का? 32 का। अब 32 का प्रॉफिट 1600 के रिस्पेक्ट में परसेंटेज के लिए 100% से मल्टीप्लाई, 00 से 00 कट जाएगा, 16 से 2 बार में। आंसर इज 2%। ऑप्शन 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 सी इज द करेक्ट आंसर। 2% प्रॉफिट होगा। क्लियर है बात? उम्मीद करते हैं चीज़ों को आप बहुत बेहतर तरीके से एकदम एंजॉय करते हुए चीज़ों को समझ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा। प्रॉफिट एंड लॉस है ये, और ये क्वेश्चन भी बेहतर है, ये क्वेश्चन भी बेहतर है, ट्राई करिएगा। एक हार का क्रयमूल्य निर्माण शुल्क सहित, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, निर्माण शुल्क सहित है क्रयमूल्य इसका, मतलब इस 2,50,000 में उसका जो कॉस्ट होगा वो तो होगा ही होगा, उसमें इंक्लूड होगा इसके निर्माण शुल्क भी। क्लियर है बात? अब देखो निर्माण शुल्क क्या होता है, अब आगे पढ़ने पे पता चलेगा। देखो निर्माण शुल्क का मतलब ये कि हार का क्रयमूल्य इतना है, तो यहाँ पे निर्माण का मतलब उसको बनाने में, हार को बनाने में जो शुल्क लगा होगा, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मेकिंग चार्ज। ठीक है ना? जैसे आप कहीं भी सोना वोना का सामान लेने जाते हो, चैन सिकड़ी या कोई भी गहना का सामान लेते हो आप, तो वहाँ पे वो जो रेट रहता है वो तो रहता ही है, उसमें मेकिंग चार्ज भी रहता है। क्लियर है बात? अब ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे मेरे भाई एक हार का जो क्रयमूल्य है वो निर्माण शुल्क सहित 2,50,000 है। अमित ने इसे बेचकर 15% लाभ कमाना चाहता है, 15% लाभ कमाना चाहता है। अब ऐसा बोला गया कि बिक्री के समय वह हार के निर्माण शुल्क पर 5% की छूट दे दी, 5% का छूट देने की उसने घोषणा कर दी। यदि निर्माण शुल्क 20,000 है तो हार का अंकित मूल्य क्या होना चाहिए? क्वेश्चन उम्मीद है समझ गए होंगे आप लोग, नहीं तो एक बार फिर से समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप कोई चैन बनाने जाते हैं, ठीक है ना? अब चैन का जो कॉस्ट होगा, क्रयमूल्य जो होगा, वो प्लस में मेकिंग चार्ज जो उसको बनाने में लगा है, ठीक है, कुल 2,50,000 है। अब अगर मान लो कि दुकानदार से आप परचेज कर रहे हो
टोटल दुकानदार के लिए कॉस्ट कितना है भाई, 2,50,000 कीमत इसकी है। अब अमित जो है इसको बेच करके, जो दुकानदार है वो अमित के नाम से है, इस पर 15% लाभ कमाना चाहता है। तो आप सिंपल सी बात समझिए कि 2,50,000 यही है मेरे भाई, 2,50,000 इसका निर्माण शुल्क सहित इसकी कॉस्ट है। अब इस पे ये 15% लाभ कमाना चाह रहा है भाई, 15% जो है ये लाभ कमाना चाह रहा है। तो आप मुझे एक बात बताइए कि इसका 15% क्या होगा। सबसे पहली चीज़ तो ये बता दीजिए इसका 15% क्या होगा। तो भाई आप मुझे ये बताओ कि इसका 10% इसमें एक अंक छोड़ करके, देखो किसी भी नंबर का अगर आपको 10% चाहिए होगा तो आप अंतिम से एक अंक छोड़ करके पॉइंट लगा दीजिए, ठीक है ना। तो इसका 10% कितना होगा, अंतिम से एक अंक छोड़ करके पॉइंट लगा दोगे 25,000 हो जाएगा। और 5% और चाहिए तब जाकर के 15% की वैल्यू मिल जाएगा हमें। 25,000 का आधा कितना हो जाएगा मेरे भाई, 12,500। अब आप मुझे बताइए 12.5 प्लस में 25, तो ये मिल करके कितना बन जाएगा, 37,500। अब अगर 37,500 रुपये प्रॉफिट में ये बेचना चाह रहा है तो आप मुझे ये बताइए कि 2,50,000 में अगर हम 37,500 जोड़ दें, 37,500 जोड़ दें मेरे भाई, तो ये कितना हो जाएगा, 2,87,500। आप इतनी सी बात समझ पा रहे हैं, उम्मीद है चीज़ों को आप समझ गए होंगे। भाई अगर अमित 2,50,000 रुपये पे 15% लाभ कमाना चाहता है तो कहीं ना कहीं 2,87,000 में उसको बेचना चाह रहा होगा, बोलो हाँ या ना। अब ऐसा बोला गया कि बिक्री के जब टाइम आया ना तो हार के निर्माण शुल्क पर 5% छूट की घोषणा कर दिया उसने। तो आप मुझे एक बात बताइए कि अगर इसका निर्माण शुल्क 20,000 है मेरे भाई, निर्माण शुल्क इसका 20,000 है। अब इस पर 5% छूट देने की बात कर दिया उसने, अमित ने, तो इसका 5% कितना हो जाएगा, 10% इसका 2,000 होगा, 5% इसका 1,000 होगा। मतलब कि वो 1,000 छूट देने की घोषणा कर दिया। अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर 1,000 छूट देने की घोषणा मेरे भाई कर दिया और इधर वो ये भी कहना चाह रहा है कि 2,50,000 पे हम 15% प्रॉफिट भी कमाना चाह रहे हैं, इट मीन्स 2,87,500 मुझे चाहिए ही चाहिए। तो आप मुझे एक बात बताइए, फिर उसके हिसाब से उस हार के जो MRP रखेगा, अमित, कहीं ना कहीं इस पे 1,000 बढ़ा करके रखेगा, मतलब 2,88,500 रखना चाहिए। अब 2,88,500 MRP रख देगा तो उसको 1,000 कम करके भी, आपको डिस्काउंट दे करके भी, मतलब अगर आप खरीदने जाते हो और आप 1,000 डिस्काउंट अगर ले भी लेते हो तब भी उसको कहीं ना कहीं 2,87,500 रुपये मिल रहा होगा। और जब 2,87,500 उसको मिल रहा होगा तो कहीं ना कहीं 2.5 लाख पर उसको 15% के प्रॉफिट हो रहा होगा। तो इसका मतलब ये है कि उस हार की जो कीमत होनी चाहिए, अमित कितना बढ़ा करके रखना चाहेगा, उस 2,87,000 से 1,000 ज़्यादा जो छूट के रूप में आपको दे रहे हैं। क्लियर है बात। तो कहीं ना कहीं अगर आप इसमें से उसको 1,000 कम करके भी बेचना पड़ेगा तब भी वो इतना में बेच रहा होगा, और इतना में जब उसको बेच रहा होगा तो उसको 15% की प्रॉफिट हो रहा होगा। क्लियर है बात। तो 2,88,500 कहीं दिख रहा है क्या, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है मेरे भाई, इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर 2,88,500 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लगाते हैं। इस क्वेश्चन को ज़रा ट्राई करिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, जल्दी से फटाफट, प्रॉफिट एंड लॉस का ही है। एक व्यक्ति 1,200 रुपये में एक रेडियो खरीदता है और उसे 10% हानि पर बेचता है। फिर वह व्यक्ति आपूर्तिकर्ता से वही मॉडल खरीदता है और उसे 15% लाभ पर बेच देता है। 15% लाभ पर बेचता है। तो आपको बताना था कि कुल लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। अब सिंपल सी बात समझिएगा भाई, उसकी जो कीमत है वो कितना है, तो आप बोलोगे सर रेडियो की कीमत 1,200 है। पहले केस में इसने 10% लॉस में बेचा है। अब आप मुझे बताइए इसका 10% कितना होगा। अभी मैंने बताया था कि किसी भी नंबर का 10% आप अंतिम से एक अंक छोड़ दीजिए, पॉइंट लगा दीजिए, ठीक है ना। तो इसका 10% कितना होगा, 120। अगर लॉस में बेचा इसका मतलब 120 रुपये का उसको हानि हो रहा होगा। फिर वह वही मॉडल खरीदता है, मतलब 1,200 रुपये दिया होगा और फिर उस पर 15% लाभ में बेच देता है। तो मेरे भाई इसका 15% जो होगा वो कितना होगा बताओ जरा। इसका 15% जो होगा वो कितना हो जाएगा, 180। क्लियर बात। लेकिन यहाँ पे इसको प्रॉफिट हो रहा है। अब आप मुझे बताइए, एक जगह उसको 120 रुपये का लॉस हो गया, एक जगह उसको 180 रुपये की प्रॉफिट हो गई। तो ओवरऑल अगर मैं आपसे पूछूं
कि आप ही को अगर एक जगह 120 का लॉस हो गया और एक जगह 180 का प्रॉफिट हो गया, तो ओवरऑल आपको प्रॉफिट हो रहा होगा या लॉस हो रहा होगा? तो आप बोलोगे कि सर ओवरऑल प्रॉफिट जो हो रहा होगा वो 60 रुपये की हो रहा होगा। क्लियर है बात? क्योंकि अगर 120 इसमें माइनस भी हो जाए तब भी ये 60 रुपये पॉजिटिव में रहेगा, मतलब ये प्रॉफिट में रहेगा। क्लियर है बात? अब आप मुझे बताइए कि अगर 60 रुपये पॉजिटिव में रहेगा तो कुल परसेंटेज में ये कितना होगा? तो 60 की प्रॉफिट है, टोटल उसने कितना लगाया? तो 12 और 12 24, 2400 रुपये इसने लगाया, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 100% से, 00 से 00, 12 से 2 बार में, 12 से 5 बार में, 5/2 मतलब 2.5 कहीं दिख रहा है क्या? 2.5% प्रॉफिट होगा इस क्वेश्चन का। फाइनल आंसर 2.5% होगा। क्लियर है बात? उम्मीद करते हैं आप चीज़ों को समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन लगाते हैं आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, बढ़िया क्वेश्चन, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, ट्राई करिएगा, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन ये है कि एक व्यापारी 120 मीटर कपड़ा बेचता है और 27 मीटर के विक्रय मूल्य पर उसको लाभ अर्जित करता है। तो बताना ये था कि लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए निकटतम पूर्णांक तक। आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू बतानी थी मेरे भाई। इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए आपको ना करने का कई सारा तरीका हो सकता है। आप सिंपली आप इसको ऐसे जा सकते हैं, 120 मीटर कपड़ा बेचा है तब जाकर के उसको 27 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। आप मुझे एक बात बताइए कि अगर मैं आपको ये कह दूं कि 1 मीटर कपड़े का जो कॉस्ट है, अगर हम थोड़ी देर के लिए मान ले 1 रुपया है, समझिएगा बात को, तो 120 मीटर कपड़े का 120 मीटर कपड़े का कॉस्ट नहीं, यहाँ पे मान लो कि 1 मीटर जो कपड़ा है उसने बेचा है, 120 मीटर कपड़ा बेचा है, तो हमने ये मान लिया कि 1 मीटर कपड़ा 1 में, तो 120 मीटर कपड़ा 120 में। क्लियर है बात? कोई दिक्कत है? अब आप मुझे एक बात बताइए, 120 मीटर कपड़ा अगर बेचा तो उसको प्रॉफिट कितने का होगा? 27 मीटर के विक्रय मूल्य के बराबर। अब आप मुझे ये बता दीजिए कि यहाँ से अगर मैं प्रॉफिट की बात करूँ तो इसका जो प्रॉफिट होगा वो 27 का हो जाएगा। समझ पा रहे? अगर एक का हमने ये मान लिया, एक का सेलिंग प्राइस हम थोड़ी देर के लिए मान ले कि एसपी इसका एक मीटर का 1 रुपया है। 1 मीटर का एसपी 1 मीटर है, एक मीटर का एसपी जो है 1 रुपया है। तो आप मुझे बताओ कि 120 मीटर का जो एसपी होगा वो कितना होगा? 120 मीटर 120 रुपया। अब अगर 120 रुपया इसका सेलिंग प्राइस है, अब इसको जो प्रॉफिट हो रहा है 27 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर हो रहा है। अब 1 मीटर कपड़े का जो विक्रय मूल्य है वो 1 रुपये के बराबर, तो 27 मीटर कपड़े का जो विक्रय मूल्य होगा वो कितना होगा? 27 मीटर तो 27 रुपया। बात समझ में आ रही है? 27 मीटर कपड़े का जो विक्रय मूल्य होगा वो कितना होगा? वो 27 रुपया होगा। अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर प्रॉफिट 27 का है और उसने बेचा 120 में, आप समझिएगा, अगर प्रॉफिट 27 रुपये का और बेचा इसने 120 में, तो कहीं ना कहीं इसके सीपी यहाँ से निकाल लेंगे कितना? 93 रुपीज़। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बताओ इसका परसेंटेज प्रॉफिट अप्रॉक्सीमेट कितना होगा? तो भाई प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए लल्ला, प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए हम क्या कर लेंगे, जितने का प्रॉफिट उसको ऊपर, और ये प्रॉफिट सीपी के रिस्पेक्ट में, परसेंटेज के लिए 100। ठीक है मेरे भाई, 100% से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो एक बात समझना जरा, अगर मैं इसको 27 को 100 से मल्टीप्लाई करूँ, 2700 फिर 93 से डिवाइड करूँ, तो ये कैलकुलेशन ना यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है ना? तो इसके लिए आप ऐसे कर सकते हैं, इस 100 को ध्यान से समझिएगा, इस 100 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? देखिएगा जरा, इस 100 को क्या मैं ऐसे 93 + 7 लिख सकता हूँ क्या? अगर मैं लिख सकता हूँ तो अगर आप इसको ऐसे लिख सकते हो, अब मल्टीप्लाई करोगे तो भाई इसको इसके साथ पहले मल्टीप्लाई करोगे तो 93 से 93 कट जाएगा, मुझे कितना मिल जाएगा? 27। प्लस में यहाँ पे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 27 × 7 मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 189 / 93। क्लियर है मेरे भाई? 189 / 93। अब हमें आंसर से ही तो मतलब है। अब आप मुझे एक बात बताओ, एक बात तो क्लियर है कि 27 से आंसर ज़्यादा होगा। अब इसमें कोई ऑप्शन दिख रहा है भाई? यहाँ पे 26 तो होने से रहा क्योंकि 27 से आंसर ज़्यादा होगा, और यहाँ पे 32 भी होने से रहा क्योंकि ये कुछ ज़्यादा हो जाएगा। क्यों ज़्यादा हो जाएगा ये भी मैं बता दूँ,
और ये 30 भी ज़्यादा हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। अगर ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो होगा क्या? ऑप्शन सी, मतलब 29%। क्लियर है बात? अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, अगर यहाँ पे आप 27 में कुछ जोड़ोगे तो आखिर कुछ में कितना जुड़ेगा भाई? 189 को अगर 93 से डिवाइड करोगे तो 93 2 जा कितना होगा? 186। तो यहाँ से लगभग में हमें 2 पॉइंट समथिंग मिलेगा, यहाँ से मुझे 2 पॉइंट समथिंग मिलेगा। बोलो हाँ या ना? और 27 में 2 ऐड करोगे तो 29 पॉइंट समथिंग मिलेगा। क्लियर है बात? और हमें अप्रोक्सीमेट में बताना था, तो अप्रोक्सीमेट में इसलिए हम 29 की तरफ जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे देखो 93 2 जा 186, तो यहाँ पे बचेगा कितना? बचेगा सिर्फ और सिर्फ 3, और 3 को अगर 93 से डिवाइड करोगे तो लगभग ये कितना जाएगा? 29 से थोड़ा ज़्यादा जाएगा। इसलिए हमने क्या कर दिया? अप्रोक्सीमेट में 29 पे चला गया। क्लियर है बात भाई? हम 30 पे तब जाते हैं जब ये 29.67 या 68 या मतलब 50 से ऊपर जाता, तो हम लोग क्या कर देते? 30 जाते अप्रोक्सीमेट में। लेकिन ये तो 29 के पास में था, इसलिए मैंने 29 ही इसको फाइनल आंसर कर लिया। ठीक है, अगर इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? अगर इस प्रकार के क्वेश्चन में थोड़ा भी कोई कन्फ्यूजन है कि आप यहाँ से ये चीज़ें नहीं कर पा रहे हो, इसमें ये नहीं बना पा रहे हो सीपी और एसपी, तो आपके लिए एक और मैं तरीका बता सकता हूँ, बढ़िया तरीका है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बस ध्यान इस बात को रखिएगा, यहाँ पे बस ध्यान इस बात को रखिएगा, एक मिनट ध्यान इस बात को रखिएगा, ध्यान से क्वेश्चन को देख लीजिए। 120 मीटर के कपड़ा जब आप बेचते हो तो 27 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट हो रहा है। अब ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, मैं ये कह सकता हूं कि प्रॉफिट जो है इसके 27 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर है। बोलो हाँ या ना? इतनी सी बात समझ पा रहे हो? अब अगर कंडीशन प्रॉफिट का है मेरे भाई, तो प्रॉफिट बराबर क्या होगा? एसपी माइनस सीपी। इतनी सी बात भी आप समझ पा रहे होंगे। अब प्रॉफिट बराबर हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते थे 27 एसपी, यहाँ भी ये समझ पा रहे होंगे इजीली। मैंने पी के जगह पे 27 एसपी लिख दिया। अब आप मुझे बताओ कि एसपी और सीपी के जगह पे क्या रखा जाएगा? तो एसपी और सीपी के जगह पे मैं क्या रख लूंगा भाई? 120 मीटर कपड़ा बेचा गया तब जाकर के इसको इतने का प्रॉफिट हुआ है। तो आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पे एसपी हमने ये मान लिया कि 1 मीटर कपड़े का जो एसपी है वो एसपी के बराबर है। हम एक्स और वाई मानने से ज़्यादा बेहतर समझे कि 1 मीटर कपड़े का जो सेलिंग प्राइस है उसको एसपी ही मान लिए। तो अगर एक का सेलिंग प्राइस एसपी है तो 120 का सेलिंग प्राइस कितना होगा? 120 गुणे एसपी। बात समझ पा रहे हो? तो हमने क्या कर लिया, यहाँ पे चिपका दिया 120 मीटर। सेलिंग प्राइस की जगह पे क्या कर लिया? 120 मीटर कपड़ा हमने बेचा। क्लियर है बात? तो सेलिंग प्राइस की जगह पे 120 एसपी। अब सीपी की जगह पे आप क्या रखोगे? अब आप मुझे एक बात बताओ कि अगर 120 मीटर कपड़ा आपने बेचा है तो बेचने से पहले आप खरीदे भी होंगे। अगर बेचने से पहले खरीदे भी होंगे तो यहाँ सीपी की जगह पे क्या आ जाएगा? 120 सीपी। यहाँ पे ये वाला तरीका लगता है। क्लियर है बात? अब इसको इस तरफ लेके आएंगे तो ये 120 सीपी, और ये इस तरफ जाएगा तो ये कितना होगा? 93 एसपी। अब यहाँ से रेशियो सीपी और एसपी का निकाल लिया जाए तो भाई सीपी के सामने 93 तो सीपी की वैल्यू 93, एसपी के सामने 120 तो ये 120 हो जाएगा। और यही चीज़ तो हम इससे पहले निकाले हैं। देखो जरा, सीपी आ गया अपना कितना? 93। बेचा हमने कितने में? इतने में। तो प्रॉफिट जो होगा वो कितने का होगा? तो प्रॉफिट यहाँ से 27 का होगा। और परसेंटेज कैसे निकालना है आपको यहाँ पे बताया ही है कि परसेंटेज कैसे निकालना है। आप डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हो। 27 की प्रॉफिट 93 पे हुआ है, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, पर यहाँ पे कैलकुलेशन मुश्किल हो रहा था तो हमने 100 से मल्टीप्लाई ना करके 93 + 7 कर दिया ताकि और इजीली आप कर सकें। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। जल्दी से फटाफट इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा। सीमा ने एक निश्चित कीमत पर एक मोबाइल और लैपटॉप खरीदा। उसने मोबाइल को 10% लाभ पर और लैपटॉप को 25% लाभ पर बेचा है। उसने पाया कि मोबाइल का क्रय मूल्य लैपटॉप के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मेरे भाई, इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए जो सबसे बेहतर तरीका है, इस बात को ध्यान से समझना कि इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए जो सबसे बेहतर तरीका है वो ये है मेरे भाई कि अगर सीमा ने मोबाइल और लैपटॉप लिया, समझना जरा बात को ध्यान से, मोबाइल और लैपटॉप लिया और मोबाइल को इसने 10% लाभ पर बेचा, तो आप मुझे एक बात बताइए कि सीपी और एसपी के बीच का रेशियो क्या होगा भाई? 10% लाभ मतलब 10% का फ्रैक्शन कितना होगा? 1/10। मतलब 10 की चीज़ पे 1 की प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 11 में बेचा होगा इसने।
अब आप मुझे ये बताइए कि लैपटॉप को बेच दिया अगर 25% के लाभ पे, 25% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 1/4, और 1/4 मतलब 4 की चीज़ पे कितना, 4 की चीज़ पे 1 की प्रॉफिट होगी तो बेचा कितने में होगा 5 में। और आप इतनी सी बात बताओ, इसके बाद क्वेश्चन पढ़ो जरा। उसने पाया कि मोबाइल का क्रयमूल्य लैपटॉप के विक्रयमूल्य के बराबर है। भाई मोबाइल का क्रयमूल्य कितना है 10, और लैपटॉप के विक्रयमूल्य कितना है, लैपटॉप के विक्रयमूल्य 5 है। अब अगर ये दोनों आपस में बराबर है तो क्या आपको कहीं ना कहीं किसी भी एंगल से ये बराबर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। अगर नहीं दिख रहा है तो इसमें 2 से चिपका दो, ये 10 बन जाएगा, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। क्योंकि एक बात आप हमेशा ध्यान रखना कि रेशियो में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे, करते हो तो हम हमेशा क्या करते हैं, सेम नंबर से करते हैं। तो हमने CP और SP को इक्वल करने के लिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया, और अगर इसमें 2 से करोगे तो इधर भी 2 से करना पड़ेगा। अब आपको बताना क्या था, ये बताओ ओवरऑल इसका प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। अब भाई मोबाइल को खरीदा गया 10 में, लैपटॉप को खरीदा गया कितने में, 8 में, तो टोटल इसने कितना पैसा लगाया होगा 18। मोबाइल को बेचा 11 में, लैपटॉप को बेचा कितने में 10 में, तो 11 और 10 कितना हो जाएगा 21। अब ये बताइए कि अगर 18 की चीज़ बेचेंगे 21 में तो मेरे भाई प्रॉफिट कितने की, 3 की, और 3 की प्रॉफिट वो भी 18 के रिस्पेक्ट में। तो आप मुझे बताइए 3 × 18 1/6, और 1/6 अगर थोड़ा बहुत भी परसेंटेज का ज्ञान होगा तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि 1/6 किसको रिप्रेजेंट करता है, बताओ 16 होल 2/3% को। उम्मीद करते हैं कि चीज़ों को समझ गए होंगे आप बेहतर तरीके से। ठीक है, अगला क्वेश्चन लगाते हैं, स्क्रीनशॉट लेते जाना, और थोड़ा सा भी अगर पसंद आए हमारा ये क्लास तो जरूर इसको शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा भारी मात्रा में। आ जाओ जल्दी से। देखो कुछ लोग ये कहेंगे कि ये एलिगेशन का क्वेश्चन है, कुछ लोग ये कहेंगे कि परसेंटेज का क्वेश्चन है, कुछ लोग ये कहेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, कुछ लोग ये कहेंगे कि मिक्सचर का क्वेश्चन है ना, बात समझ आ रही है। लेकिन सच बात ये है कि ये सभी का क्वेश्चन है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ये सही बात है कि एलिगेशन में भी पूछा जाता है, ये सही बात है कि यहाँ पे परसेंटेज का टैग लग करके आया तो परसेंटेज का भी है, और सही बात है कि अगर यहाँ प्रॉफिट और लॉस की बात किया तो प्रॉफिट एंड लॉस की भी क्वेश्चन है। तो ये सबका है, समझ आ रही है बातें। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि देखो जो सबको मैनेज करने लग जाए, बात ध्यान रखना कि जो सबको मैनेज करने लग जाए वो कभी भी व्यक्ति किसी एक का स्पेशल नहीं हो सकता, इस बात को ध्यान रखना। आ जाओ देखो, अब यहाँ पे क्या है, 84 रुपये प्रति किग्रा वाली चीनी को मिलाया गया 59 रुपये प्रति किग्रा वाली चीनी के साथ। अब आप मुझे बताइए कि एक चीनी जो 84 रुपये किलो पर किलो है, मतलब 1 किलो का मूल्य 84 रुपये है, दूसरी चीनी जो 59 रुपये पर केजी के हिसाब से है। हमने क्या किया, इनको मिलाया, तो मेरे भाई मिलाने के बाद जो मिलेगा एक मिश्रण बनेगा, वो कहीं ना कहीं एक तीसरे प्रकार का मिश्रण बनेगा। तो ऐसा बोला गया कि इनको किस अनुपात में मिलाया जाए, ये रेशियो बताना था आपको कि यहाँ से और यहाँ से किस अनुपात में लेकर के मिलाया जाए, ताकि मिश्रण को अगर हम इतने रुपए में बेचेंगे, इतने रुपीस पर केजी में बेचेंगे तो 10% का लाभ हो। और अगर थोड़ा बहुत भी आपको एलिगेशन एंड मिक्सचर के बारे में ज्ञान हो और एलिगेशन वाले कॉन्सेप्ट के बारे में ज्ञान हो तो एक बात ध्यान रखिएगा कि हम लोग मेरे भाई यहाँ पे यूनिट को सेम रखते हैं, यूनिट को सेम रखते हैं। कहने का मतलब ये कि अगर पहले प्रकार के चावल का यहाँ पे कॉस्ट प्राइस आपने लिया है, यहाँ भी कॉस्ट प्राइस, तो ऐसा नहीं होगा कि एवरेज जो बन करके आएगा, जो तीसरे प्रकार के जो ये तीसरे प्रकार के जो चीनी का जो रेट निकल करके आएगा, आप वहाँ पे सेलिंग प्राइस ना लिख सकते हैं, वहाँ पे भी आपको क्या करना होगा, एवरेज कॉस्ट प्राइस ही रखना होगा। तो सीपी कैसे निकालेंगे देखिएगा जरा ध्यान से। अगर हम पूरे मिश्रण को इस रेट में बेचें तो 10% का प्रॉफिट होगा। अब आप मुझे बताओ कि 10% प्रॉफिट मतलब 1/10, तो यहाँ से सीपी और एसपी के बीच का रेशियो क्या होगा मेरे भाई, 10 की चीज़ बेचेंगे कितने में, 11 में। ये बात क्लियर है, प्रत्येक 10 पर 1 की प्रॉफिट, तो कितने में बेचेंगे, 11 में। और 11 यूनिट की वैल्यू जो होगा वो कितना होगा, 73.7। अब यहाँ से पॉइंट हटा दीजिए, एक जीरो नीचे लगा दीजिए, 11 से काटेंगे तो 11 6 66 और 7 11 7 77। 1 की वैल्यू कितना होगा, 67/10। अगर 1 की वैल्यू इतना है तो सीपी कितना हो जाएगा, सीपी 10 यूनिट के बराबर है, तो 10 × 67/10। अब इससे कट जाएगा तो सीपी कितना आ जाएगा अपना, 67। मतलब एवरेज जो कॉस्ट आएगा वो कितना आएगा, 67। अगर आप पहले चीनी
पहले 84 रुपये पर किलो वाले चीनी को मिलाएंगे अगर 59 रुपये पर किलो वाले चीनी के साथ, तो जो एवरेज कॉस्ट आएगा वो कितना आएगा 67। तो आपसे पूछा ये गया कि इनको किस रेशियो में मिलाया जाए। तो भाई क्वांटिटी रेशियो निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि अगर पहले का क्वांटिटी निकालना है तो इन दोनों का डिफरेंस ले लेना है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, इसमें 1 डालेंगे 60 हो जाएगा, 60 से ये 7 जा जाएगा तो ये हो जाएगा डिफरेंस 8। इधर से कितना हो जाएगा भाई, इसमें 3 डालेंगे 70 हो जाएगा, और 70 से कितना 14 ज़्यादा है तो 14 उधर ज़्यादा है और 3 इधर, 14 और 3 17। रेशियो बिटवीन बोथ कितना हो जाएगा, 8 और 17 का अनुपात बनेगा, और 8 और 17 ऑप्शन बी में दिख रहा था, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं मेरे भाई आप चीज़ों को समझ गए होंगे, ठीक है ना। अगर समझ गए होंगे तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर देना। बाकी बढ़ते हैं इसके आगे अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे ये है। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे ये है। ये भी क्वेश्चन बढ़िया सा है, ट्राई करिए। ये भी क्वेश्चन बढ़िया सा है, ट्राई करिएगा। इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा सभी लोग। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन तो अभी मैंने कराया था थोड़ी देर पहले। इसका ना जवाब आप कॉमेंट सेक्शन में देगा, है ना, कॉमेंट सेक्शन में देना, है ना, रिप्लाई सभी करना। ये क्वेश्चन अभी कराया था ना, जैसे वहाँ पे ये क्वेश्चन कराया था कि एक व्यक्ति ने 1200 रुपये में कोई शायद रेडियो खरीदा था और उसको लॉस में बेचा था, फिर जा करके वही उसी मॉडल को 1200 रुपये में खरीदा और उसको प्रॉफिट में बेचा था। तो वहाँ पे आपको परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट बताना था, ठीक है ना। वही चीज़ यहाँ पे भी है, बस अंतर इतना ही है कि यहाँ पे दोनों का ना कॉस्ट प्राइस जो है अलग अलग है। जैसे यहाँ पे 1500 है और इसका 1600, ये क्लियर कर दिया है, और वहाँ पे सेम था इसलिए सेम सीपी ले लिया था। क्लियर है बात। बाकी आपको यहाँ से परसेंटेज वैसे निकालना है, ट्राई करिएगा और कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर दीजिएगा। हम प्रतीक्षा करेंगे आपके जवाब का। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से, फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताइए। ये भी क्वेश्चन बढ़िया सा है। अन्वेषा ने 2 हैंड बैग बेचती है, एक पर 18% लाभ होता है उसको और एक पर 18% की हानि होती है। प्रत्येक हैंडबैग का विक्रय मूल्य अगर 450 रुपया है तो बताना था ये कि लाभ या हानि कुल प्रतिशत में कितना होगा, ये बताना है। भाई अन्वेषा जो है प्रत्येक हैंडबैग को 450 रुपये में बेचती है। इसका मतलब ये हुआ कि पहला जो हैंडबैग था वो दूसरे हैंडबैग के सेलिंग प्राइस, दोनों के जो सेलिंग प्राइस होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। क्लियर है बात। अच्छा, पहले पे इसको 18% लाभ हो रहा है और दूसरे पर इसको 18% की हानि हो रही है। तो एक बात आप हमेशा ध्यान रखना कि इस प्रकार के क्वेश्चन जब भी आए तो यहाँ पे एक नोट बना लीजिएगा स्टार लगा करके, व्हेन न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ प्रॉफिट परसेंट and loss percent are same and SP of both article are also same। हिंदी वाले मेरे भाई लिख लेंगे, यदि लाभ और हानि का, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत का संख्यात्मक मान दोनों केस में बराबर हो और दोनों ही आर्टिकल का विक्रय मूल्य भी बराबर हो, तो ऐसे केस में हमेशा लॉस होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर सेम है देन ऑलवेज लॉस। इस केस में हमेशा लॉस होता है। अब लॉस परसेंट अगर आपको निकालना होगा, तो कुछ नहीं करना है। लॉस परसेंट के लिए आपको कैसे निकालना है भाई, लॉस परसेंट जो प्रॉफिट परसेंट होगा, प्रॉफिट परसेंट इंटू लॉस परसेंट डिवाइड बाय 100। क्लियर है बात, परसेंट। आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ से 18 गुणे 18 हो जाएगा, डिवाइड बाई 100% हो जाएगा। अब आप मुझे बताइए 18 का स्क्वायर 324 और 324 को अगर 100 से डिवाइड करेंगे तो नीचे 2 जीरो है, मतलब 2 अंक छोड़ करके पॉइंट लगा देंगे, तो 3.24% का, ये बात क्लियर है कि लॉस ही होगा। तो 3.24% लॉस, ऑप्शन सी इसका फाइनल आंसर होगा। सभी लोग इसका नोट जरूर बना लीजिएगा। एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूँ। व्हेन न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट आर सेम एंड एसपी ऑफ बोथ आर्टिकल
आर ऑल्सो सेम देन ऑलवेज लॉस। इस प्रकार के क्वेश्चन में हमेशा क्या होगा, लॉस होगा। हिंदी वाले भाई मेरे लिख लेंगे, यदि संख्यात्मक मान प्रॉफिट प्रतिशत और लॉस प्रतिशत का बराबर हो और दोनों ही आर्टिकल के विक्रयमूल्य भी बराबर हो तो इस केस में हमेशा हानि होता है। और हानि निकालते कैसे हैं, तो हानि ऐसे इस तरीके से निकालते हैं, ठीक है ना। चलिएगा अगला क्वेश्चन लगाते हैं आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन देखो, ये स्टेटमेंट से रिलेटेड है, ये इस तरीके के आपको इनमें से बताना था कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, दो स्टेटमेंट ए और बी के रूप में दिया हुआ है, स्टेटमेंट ए और स्टेटमेंट बी, दो स्टेटमेंट ए और बी के रूप में दिया हुआ है। आपको बताना है कि इसमें कौन सा सही होगा। अब क्वेश्चन अपने पास क्या है, तो क्वेश्चन ये है कि यदि एक दुकानदार को 25% की हानि होती है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अगर उसको 25% की हानि होती है एक दुकानदार को, तो इसमें से बताना ये था कि पहला स्टेटमेंट सही है या दूसरा स्टेटमेंट सही है या दोनों ही नहीं सही है या दोनों ही सही है। अब देख करके बताना है, ठीक है। अब अगर मैं पहला वाला स्टेटमेंट को यूज करूं, भाई 15 वस्तुओं का क्रयमूल्य 20 वस्तुओं के विक्रयमूल्य के बराबर है। 15 वस्तु का सीपी जो है ये बराबर है 20 वस्तु के एसपी के बराबर। 5 से काटेंगे 4 बार में, 5 से काटेंगे 3 बार में। अगर मैं सीपी और एसपी के बीच का रेशियो निकाल लूँ तो मेरे भाई सीपी के सामने 4 है तो सीपी 4 बन जाएगा, एसपी के सामने 3 है तो एसपी 3 बन जाएगा, ठीक है। और ये मैं ऐसे क्यों कर रहा हूँ, आप इसको सॉल्व करिएगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 3 CP इक्वल्स टू 4 SP मिलेगा। अगर थोड़ा बहुत भी गणित का ज्ञान होगा तो CP, अब SP इसके नीचे आ जाएगा तो भाई यहाँ पे 4 तो था ही, अब ये 3 इसके नीचे चला जाएगा तो CP के सामने 4 था, SP के सामने 3 था, तो CP की वैल्यू 4 और SP की वैल्यू 3। क्लियर है बात। अब आप मुझे बताओ कि 4 की वैल्यू, 4 की चीज़ 3 में बेचेंगे तो लॉस कितने का होगा, 1 का, और 1 का लॉस 4 के रिस्पेक्ट में इंटू में 100, तो ये तो मेरे भाई 25% को बना रहा है, ये तो 25% बना रहा है। लेकिन क्या ये भी 25% बना रहा है, तो ये देखने से ही लग रहा है कि नहीं बना रहा है। वैसे आपके सेटिस्फेक्शन के लिए मैं चेक कर देता हूँ भाई, 12 वस्तु का जो CP है ये बराबर किसके है, 17 वस्तु के SP के बराबर। अब आप मुझे बताओ कि CP और SP का रेशियो क्या होगा, यहाँ इसमें सिंप्लीफाई तो कुछ होगा नहीं, CP कितना बन जाएगा 17 और ये कितना हो जाएगा आपका SP 12। क्लियर है बात। आप 17 की चीज़ 12 में बेचेंगे तो 5 का तो लॉस हो जाएगा, लेकिन ये 17 के रिस्पेक्ट में होगा। अब आप मुझे बताओ कि परसेंटेज के लिए अगर 100 से मल्टीप्लाई कर भी दोगे तो यहाँ कुछ भी रख लोगे भाई, 17 के टेबल में 25 तो नहीं आता, तो यहाँ पे ये अगर नहीं आता तो 25 तो बनाने से रहा, ये कुछ और बनाएगा और हमें चाहिए था 25%। इसका मतलब कि ये तो नहीं होगा, ये वाला स्टेटमेंट सही दिख रहा है ऑप्शन ए। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ओनली स्टेटमेंट ए इज करेक्ट, ओनली स्टेटमेंट ए इज करेक्ट। अगर दोनों सही होता तो दोनों पे जाते, पर दोनों सही नहीं है, तो ओनली स्टेटमेंट ए इज करेक्ट, ये ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिएगा जल्दी से फटाफट अगला क्वेश्चन लगाते हैं। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा। देखो मैंने मतलब यहाँ पे जो क्वेश्चन इस वाले वीडियो में या अब तक जो भी मैंने कराया है, मैंने उन सब क्वेश्चन को कराया है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है ना। और सही मायने में आप प्रैक्टिस इसी को करके जाओ, इससे बाहर मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि इससे बाहर आपके एग्जाम में, जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आरआरबी, एनटीपीसी एंड ग्रुप डी की, वो नहीं जाएगा। और सुनो, ये आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये एसएससी के भी सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इसी से रिलेटेड हर चैप्टर, हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब डिपेंड करता है कि आप किस एग्जाम की तैयारी करते हैं, ठीक है ना। अब आप मुझे बताओ कि अगर ये वाला क्वेश्चन अगर रेलवे में पूछ दिया तो क्या ये क्वेश्चन आपको एसएससी में नहीं पूछा जाएगा? ये एक नहीं कम से कम 50 बार पूछा गया, और कहो तो मैं अगले क्लास में फेंक के मार दूं तुम्हारे मुंह पे। तो इसलिए प्रैक्टिस करते रहो सही से। आओ देखो, मयंक ने 22,500 रुपये में एक लैपटॉप खरीदता है, 22,500 में एक लैपटॉप खरीदता और उसको मरम्मत के लिए, सेकेंड हैंड खरीद रहा है, मरम्मत के लिए कितना 1,000 रुपये और खर्च करता है, 1,000 रुपये और खर्च करता है। बताना ये था कि अगर वह अपने दोस्त मिथुन को 30,000 रुपये में बेच दे तो मेरे भाई इसको कुल प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, आपको 0.2 तक बताना था पॉइंट में। अब आप इतनी सी बात बताओ कि 22,500 रुपये में तो आपने खरीदा, ठीक है, चलो जी, अब 1,000 रुपया इस पे और आपने खर्च किया बनवाने में, तो भाई आपका जो कुल खर्च होगा
कुल खर्च होगा वो कितना होगा, आपने कुल इस लैपटॉप पे कितना खर्च किया 23,500। अब 23,500 खर्च किया मतलब ये आपका सीपी बनेगा। बेचा आपने कितने में मिथुन को, तो मिथुन को बेच दिया आपने 30,000 में, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करके रेशियो निकाल लो। देखो प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकालना है ना। एक बात और ध्यान रखिएगा, नोट बनाना है नोट बना लीजिएगा कि कभी भी आपसे आंसर प्रतिशत में पूछा जाए तो ओरिजिनल वाले डाटा का कोई मतलब नहीं होता, आप रेशियो से भी जा सकते हैं, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब 00 से 00 काट दिया, 5 से काटोगे 60 बार में, 5 से काटोगे 5 चौके 20, 5 7 35। अब 47 की चीज़ बेचेंगे 60 में, प्रॉफिट कितने की 13 की। अब 13 की प्रॉफिट होगी 47 के रिस्पेक्ट में, 47 के रिस्पेक्ट में, परसेंटेज के लिए 100। अब यहाँ पे तो भाई कैलकुलेशन करना पड़ेगा तुम्हें, चलो आओ देख लेते हैं। 1300 बटे में 47, अब इतना तो करना ही पड़ेगा, बोलो हाँ या ना। अब यहाँ पे अगर डिवाइड करा जाए 47 दूनी 94, अब यहाँ पे 94 में अगर हम 6 डाल दें मेरे भाई, एक मिनट पॉइंट नहीं आएगा अभी, 94 में अगर 6 डाल दें तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, और यहाँ पे 30, तो आप मुझे बताओ कि ये बचेगा कितना, 36 बच जाएगा। अब 36 पे एक जीरो और ऊपर से आ जाएगा तो मतलब ये हो जाएगा 360। तो मैक्सिमम ये कितने बार में जा सकता है, तो मैक्सिमम ये जाएगा 7 बार में, 7 7 49, 7 7 49, ये हो जाएगा 7 चौक 28, ठीक है ना। 8 तो नहीं हो सकता, क्योंकि 8 इसलिए नहीं हो सकता, 8 चौक 32, 320 तो यही हो जाएगा, और 8 7 56 ये 360 से ऊपर जाएगा, तो 27 बार में जाएगा, मतलब 7 बार में जाएगा। क्लियर है बात। अब एक बात बताओ कि अगर मैं यहाँ से देखूँ, अगर मैं इसको भाई ऊपर बचा हुआ था 360, अब ये 7 बार में जा रहा है, तो इसका मतलब कि ये 7 बार में तो पूरा पूरा कट नहीं रहा है, ये पॉइंट में अभी और जाएगा, तो पॉइंट के बाद अभी और कुछ आएगा। अब ये बात क्लियर हो गया कि भाई 25 तो होने से रहा, और ये 26 दशमलव कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि 27 से बड़ा वैल्यू आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है बात। तो इसका मतलब ये कि ऑप्शन डी होना चाहिए। 27 से कुछ बड़ा आ रहा है, तो 27 दशमलव कुछ मतलब सिर्फ और सिर्फ आपको यही दिख रहा था, क्योंकि आपको वैसे भी देख लेना था कि दशमलव के 2 अंक तक आपको बताना था, तो 2 अंक बताना था, तो 2 ये और से ऐसे ही खत्म हो जाता, क्योंकि दशमलव में ये था नहीं। अच्छा, यही दशमलव में था और ये दशमलव में था, तो ये था 27 से कम ही, तो वैसे भी नहीं हो सकता था। ये 27 से ज़्यादा था, तो यही ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी इसका फाइनल आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन लगाते हैं। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा जल्दी से फटाफट। एक व्यापारी ने 2000 रुपये के एक गैजेट खरीदा और उस पर 25% लाभ कमाता है, फिर वह 2400 रुपये में दूसरा गैजेट खरीदता है और उसे 10% हानि पर बेचता है। तो बताना था कि पूरे लेन देन में कुल कितने का लाभ या हानि होगा इसमें, लेकिन परसेंटेज में नहीं बताना था। इससे एक क्वेश्चन ऐसा मैंने कराया था जिसको हमने होमवर्क भी दिया है, आप ट्राई करिएगा, लेकिन यहाँ पे आपको परसेंटेज नहीं रुपए में बताना था, तो ये चीज़ें थोड़ा सा और आसान था। कैसे, 2000 रुपये में आपने खरीदा और उसको 25% लाभ पर बेचा। मेरे भाई 25% लाभ पर बेचा है, इसका 25% कितना होगा, निकाल लो यहाँ से। 25% कितना होगा, तो इसका 10%, अगर 25% मतलब 1/4, और इसका 1/4 कितना हो जाएगा 500, डायरेक्ट निकाल लो। क्लियर बात। अब 2400 रुपये में दूसरा खरीदा, ठीक है, और इसने बेच दिया 10% की हानि पे, तो इसका 10% कितना होगा बताओ। इसका 10% 240 होगा, पर यहाँ से प्रॉफिट हो रहा था और ये लॉस हो रहा है, तो आपको बताना था कि ओवरऑल इसको रुपए में बताओ कितने रुपए की प्रॉफिट या लॉस होगा। तो इसमें इसको माइनस कर दोगे तो 260 रुपया जो निकल करके आएगा वो आएगा यहाँ से वैल्यू, और इसका मतलब ये कि यहाँ से अगर 240 का लॉस भी हो रहा है तो यहाँ 240 माइनस भी हो जाएगा, तो उसको 260 रुपये की प्रॉफिट कहीं ना कहीं हो रहा होगा। ऑप्शन ए इसका फाइनल आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए आइए जल्दी से फटाफट अगला क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को जल्दी से फटाफट कर लीजिए। और इस टाइप के क्वेश्चन, ये प्रॉफिट एंड लॉस के बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो इसको ट्राई करिएगा। अभी ने परी को 10,000 रुपये में, ये मेरा नाम किसने लगाया भाई, मेरा नाम बदनाम करने के लिए टाइपिस्ट महोदय कंटाप ढीला कर देंगे हम। अभी ने परी को, ओ तेरी, एक्चुअली टाइपिस्ट ने अपने से चेंज नहीं किया होगा, एक्चुअली ये आरपीएफ कांस्टेबल का, ये आरपीएफ कांस्टेबल वाला ही ये एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका है मेरे भाई, सॉरी।
अभी ने परी को, मतलब कांस्टेबल वाले को भी मेरे नाम का मतलब ये है, पहचान उनको है कि अभी नाम का भी कोई व्यक्ति है ना, और गणित वाला ही है, इसीलिए गणित में उन्होंने यूज़ किया है। समझे बात? नहीं तो इसका यूज़ अभी का कहीं और भी हो सकता था। आ जाओ जल्दी से फटाफट। अभी ने परी को 10,000 रुपये में एक ड्रेस बेची। जब परी को ही क्यों बेच रहा है? आओ देखो जो भी होगा भाई। 10,000 रुपये में ड्रेस बेचा, परी ने इसे 20% लाभ पर मिकी को बेच दिया। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए ना कई सारे तरीके हैं। रेशियो लगा लो, या फिर आप ये मतलब बैक साइड से कर लो, आप ऐसे जैसे इसको इस तरीके से पीछे से, और या फिर आप इसको फ्रैक्शन वाले मेथड से कर लो। कई सारा तरीका है इसको करने का, ठीक है ना। 20% लाभ पर मिक्की को बेच दिया, और मिक्की ने इसे 2,000 रुपये की लागत करके संशोधित किया, मतलब बनाया होगा, और फिर इसके बाद इस ड्रेस को स्नेहा को उसने 10% हानि पर बेच दिया। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, मैं यहाँ पे करा देता हूँ। अभी ने बेच दिया 10%, अभी ने बेच दिया 10,000 में, किसको? परी को ये 10,000 में खरीदी है, ठीक है ना। अब परी ने बेच दिया 20% के लाभ पर मिक्की को। अब ये बताइए कि अभी अगर 20% लाभ पर मिक्की को बेचेगी तो मिक्की आओ देखो, अब मिक्की को इसने बेच दिया 20% लाभ पर, तो इसका 20% कितना होगा? 2,000, मतलब इसने बेचा होगा कितने में? 12,000 में। ठीक है, मिक्की ने कितना में खरीदा होगा? 12,000 में। अब आप मुझे एक बात बताइए कि मिक्की ने खरीदा और फिर इस पर कितना पैसा लगाया? मिक्की ने इस पर 2,000 रुपये लगा करके संशोधित किया। तो मिक्की के लिए जो न्यू एसपी बनेगा, सीपी बनेगा, न्यू सीपी बनेगा, वो कितना बनेगा भाई? 2,000 रुपये इसमें ऐड कर दो तो ये हो जाएगा कितना? 14,000। क्लियर बात? अब 14,000 रुपये में अगर इसने खरीद करके बेच दिया, किसको? संशोधित करके स्नेहा को बेच दिया 10% की हानि पर। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर इसको 10% हानि करके बेचा होगा भाई, 10% लॉस करके, तो इसका 10% 1,400 होगा। 1,400 कम करके अगर बेचा, इसका मतलब ये है कि इसको 12,600 में बेचा होगा। बोलो हाँ या ना? किसको? स्नेहा को मिक्की ने बेचा होगा 12,600 में, ठीक है ना। 1,400 इसमें माइनस कर दोगे तो कितने में बेचा होगा? 12,600 में। तो पूछा ये है कि स्नेहा द्वारा ड्रेस के लिए भुगतान की गई राशि कितनी थी? 12,600। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब देखो एक बात ध्यान रखना कि यहाँ पे मैंने रेशियो क्यों नहीं लगाया। आपके दिमाग में ये बात चल रहा होगा कि सर आप ये बोल रहे थे कि रेशियो से भी हो सकता था, तो रेशियो क्यों नहीं लगाया? रेशियो इसलिए नहीं लगाया मेरे भाई क्योंकि यहाँ पे अभी ने 10,000 रुपये में इसको बेचा था, पहली चीज़, और यहाँ पे मिक्की ने जितने में भी खरीदा होगा, इसके बाद उसने 2,000 रुपये उसने और लगाया। इसका मतलब ये है कि हमें हर हाल में मिक्की का कॉस्ट प्राइस एक्चुअल वैल्यू चाहिए होगा। रेशियो से तो बात बनेगी नहीं, क्योंकि रेशियो में तो 2,000 ऐड नहीं कर पाएंगे। तो हमने क्या कर लिया, इसके डायरेक्ट ओरिजिनल सीपी पे ही काम कर लिया, ठीक है। और 2,000 रुपये लगा करके मुझे ये पता चल गया कि इसने जो मिक्की ने खरीदा होगा वो कितने में खरीदा होगा? 14,000 में खरीदा होगा। अब 14,000 में खरीदने के बाद भी स्नेहा को उसने बेचा, स्नेहा को बेचा कितने में भाई? 10% के लॉस करके। तो 10% लॉस करके बेचा जो होगा उसने कितने में बेचा होगा? 12,600 में। तो ये क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर था वो स्नेहा के लिए निकालना था हमें सीपी, इसलिए हमने क्या कर लिया यहाँ पे डायरेक्ट इसके एक्चुअल वैल्यू लेकर के कर लिया, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन लगाते हैं आपके स्क्रीन पे, और अगला क्वेश्चन के रूप में थैंक यू आ गया। और थैंक यू का मतलब ये होता है कि मेरे भाई आप सबसे हमें विदा लेने का समय आ चुका है। तो मिलते हैं आप सबसे बहुत ही जल्द, बहुत ही अलग अंदाज में अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी रखेंगे ख्याल। बाय टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और हाँ ये बात ध्यान रखना कि बहुत ही जल्द हम यूपीपी और एसआई के लिए, यूपी एसआई के लिए भी एक सीरीज लेके आ रहे हैं। और सीजीएल वाले भी ध्यान रखें कि सीजीएल के लिए भी हम एक सीरीज लेकर के आ रहे हैं। उस बैच का नाम अभी हमने दिया नहीं है, और उस बैच का नाम क्या देना होगा ये कमेंट सेक्शन में अगर आप चाहो तो बता सकते हो, बाकी हम अपने हिसाब से रख लेंगे, ठीक है। तो उसको भी बहुत जल्दी लॉन्च करने जा रहे हैं। तब तक रखेंगे आप सभी अपना ख्याल। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मेरे भाई। बाय टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे।